आज हम बौद्ध दर्शन के अंतर्गत क्षणिकवाद की चर्चा करेंगे। क्षणिकवाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो द्वादश निदान या प्रतीत समुत्पाद पर आधारित है। इस सिद्धांत के माध्यम से बौद्धों ने जगत की अथवा जगत से संबंधित भौतिक वस्तुओं की परिवर्तनशीलता को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। यह स्वीकार किया गया है कि चाहे भौतिक पदार्थ हो चाहे अभौतिक, वो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, परिवर्तन क्षणिक है और ये परिवर्तनशील ही नहीं है बल्कि प्रतिक्षण नश्वर भी है। नश्वरता इनका गुण है और यह क्रम निरंतर चलता रहता है और इस दृष्टि से संसार परिवर्तनशील भी है और संसार की वस्तुएं अथवा संसार नश्वर भी है। प्रश्न यह उठता है कि यह प्रतिक्षण जो परिवर्तन है यह हमें दिखाई क्यों नहीं देता। किसी वस्तु में होने वाला परिवर्तन, किसी जीव में होने वाला परिवर्तन क्यों स्पष्ट नहीं होता। इसके उत्तर में बुद्धिस्ट कहते हैं भ्रम के कारण। कहते हैं भ्रम के कारण हम वास्तविकता से परिचित नहीं हो पाते। उदाहरण के लिए जैसे दीपक की लौ है और हमें देखने से ऐसा लगता है वो एक ही लौ है जो ऊपर तक चल रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दरअसल नीचे से लौ जा करके ऊपर खत्म होकर के और फिर दूसरी लौ नीचे से जाती ऊपर खत्म हो जाती है और फिर नीचे से तीसरी लौ जाती ऊपर खत्म हो जाती है और यह क्रम निरंतर चलता रहता है। यही है प्रवाह। ठीक, यह क्रम निरंतर चलता रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे नदी की धारा है और नदी की बहती हुई धारा में जब आप डुबकी लगाते हैं तो वह पानी अलग होता है और जब दूसरी डुबकी लगाते हैं वह पानी अलग होता है। कोई वस्तु हर क्षण बदल रही है लेकिन आपको दिखाई नहीं देती। हम एक क्षण पहले जो थे दूसरे क्षण में नहीं रहते। यह मेघ एक क्षण पहले जैसी थी दूसरे क्षण में नहीं रहेगी, बदल गई। लेकिन यह बदलाव लंबे समय बाद दिखता है। तो यही जो एक क्षण का जो परिवर्तन है इसी को नश्वरता कहा गया है कि एक क्षण में चीज नष्ट हो गई और नष्ट होने से पहले दूसरी चीज को क्रिएट कर गई, दूसरी परिस्थिति को क्रिएट कर गई। तो इसी को बौद्ध दर्शन में प्रतीत समुत्पाद के अंतर्गत बताने का प्रयत्न किया गया है। यहां पर हम ये दूसरी बात लेते हैं, दूसरा बिंदु लेते हैं और यह बिंदु यह है कि एक परिस्थिति दूसरी परिस्थिति को जन्म देती है। यानी पूर्ववर्ती परिस्थिति और उत्तर परिस्थिति के मध्य अंतर संबंध पाया जाता है। परिवर्तन पूर्ववर्ती परिस्थिति में होता है, नश्वर पूर्ववर्ती परिस्थिति है। पूर्ववर्ती परिस्थिति उत्तरवर्ती परिस्थिति को जन्म देकर के स्वयं समाप्त हो जाती है। अर्थात पूर्ववर्ती परिस्थिति में ही उत्तरवर्ती परिस्थिति को उत्पन्न करने की शक्ति है। इसी को आगे चल करके अर्थक्रियाकारित्व का सिद्धांत कहा गया है। पूर्ववर्ती परिस्थिति और उत्तरवर्ती परिस्थिति के मध्य अंतर संबंधों को अर्थक्रियाकारित्व का सिद्धांत कहा गया है। अर्थक्रियाकारित्व के अंतर्गत हम यह समझने का प्रयत्न करते हैं कि सत्ता उसी की होती है, सत्य वही है जो दूसरी परिस्थिति को जन्म दे सके, जो दूसरी व्यवस्था को जन्म दे सके, उसी की सत्ता मान्य है। उदाहरण के लिए खरगोश का जो सींग है वह असत्य है, इसलिए क्योंकि दूसरी व्यवस्था को जन्म नहीं दे सकता। जबकि बीज
सिद्ध सत्य है, क्योंकि एक बीज दूसरी व्यवस्था को जन्म देगा। ठीक, यही अर्थ क्रियाकारित्व का सिद्धांत है। बौद्ध दर्शन में इसी को महत्व दिया गया है कि प्रत्येक वस्तु क्षण प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, वस्तुएं अनित्य हैं और परिवर्तनशील हैं। दूसरी चीज ये कि एक परिस्थिति उत्तरवर्ती परिस्थिति को जन्म देकर स्वयं समाप्त हो जाती है और यह क्रम निरंतर चलता रहता है। यह प्रवाह बराबर जारी रहता है। इसी को समझाने का प्रयत्न किया गया है क्षणिकवाद के अंतर्गत।